कानों में घंटे और शंख की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या ये सचखंड से आती हैं? इससे पहले हम गुरु नानक देव जी की इस कथा पर विचार करते हैं। कहते हैं गुरुदेव एक दिन अपनी नित्य क्रिया करते हुए प्रातःकाल बेई नदी में स्नान करने के लिए गए और उन्होंने अपने कपड़े अपने सेवादारों को उतार कर दे दिए और गोता लगाने चले गए। लेकिन भाई वो गोता लगाकर बाहर नहीं आए, वो तो अलोप हो गए। जब काफी देर हो गई और वो नहीं आए तो सेवादार घबरा गए और भागकर सेवादार नवाब दौलत खान और भाई जयराम जी के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। भाई वो लोग भी घबरा गए और सभी ने वहां उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। लोग वहां दिन रात लगे रहे, बहुत ढूंढा, सब थक गए, लेकिन गुरु महाराज का कुछ अता पता नहीं चला। कहते हैं जब 3 दिन बीत गए तब गुरुजी महाराज उस वेई नदी से बाहर आए और आप जी ने सभी को दर्शन दिए। वहां बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सभी स्नेहियों ने जब गुरु महाराज को देखा तो रोने लगे और उनके दर्शन करके धन्य हो गए। तो सभी लोगों ने उनसे इस रहस्य को जानने के लिए आग्रह किया। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब इस नदी में उन्होंने गोता लगाया तो वो वहां से सीधे निरंकार के पास यानी सचखंड पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्हें निरंकार ने आज्ञा दी कि तुम जाओ और वहां जाकर प्रेम भक्ति पैदा करो, सत्य का प्रचार करो। तब गुरुजी महाराज ने एक शब्द का उच्चारण किया और उसके बाद उन्होंने प्रसन्न होकर एक अकाल पुरुष निरंकार का गुरु मंत्र दिया, जिसे कहते हैं एक ओम सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद। ये मंत्र दिया। कहा कि जाओ और कलयुग में इस नाम का जाप करो और जितना लोग इस नाम को जाप करेंगे उतना वो इस कलयुग से बचे रहेंगे। तो भाई ये सचखंड पहुंचे श्री गुरु नानक देव जी महाराज की कथा है, जो उन्होंने हम सभी को बताई कि किस तरह से गुरु नाम के साथ जुड़कर इस कलयुग में सुखी रहा जाता है। अब कानों में शब्द धुन घंटे और शंख का रूप लेकर हमारे बजती है। अब इस पर चर्चा करते हैं। देखो भाई, आप हिंदू धर्म में हो तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर मंदिरों में घंटे बजाए जाते हैं। ईसाइयों के गिरजाघरों के अंदर घंटा बजाया जाता है और सिखों के यहाँ पर पहले शंख बजाए जाते थे, नगारे बजाए जाते थे और अभी भी इस तरह के मृदंग बजाए जाते हैं। भाई खोज करोगे तब पता चलेगा कि सभी धर्म में इस तरह के शंख और घंटे बजाए जाते हैं। कहा जाता है कि ये जो घंटे बजाए जाते हैं ये सब बाहरी तौर पर बजाए जाते हैं और ये अंदर के जो शब्द हैं, अंदर हमारे जो अंदर घंटे बजते हैं, जो अंदर में हमारे शंख बजते हैं, उन्हीं की ये एक नकल है जो बाहर दोहराई जाती है। देखो जो पहुंचे हुए संत महात्मा रहे हैं, जैसे ये कथा सुनाई कि एक नदी में उन्होंने स्नान किया और वहां से वो सचखंड पहुंच गए। तो इसी तरह चाहे धर्म कोई भी रहा हो, सभी संतों महात्माओं ने अपने अंदर जाकर जब भक्ति के उस चरम बिंदु तक पहुंच गए
तब उन्होंने अंदर क्या पाया? उन्होंने अंदर पाया कि यहाँ शंख बजते हैं, यहाँ घंटे बजते हैं, यहाँ ज्योति होती है, यहाँ प्रकाश है, वही सब कुछ उन्होंने बाहर बताया। अंदर तो जाकर इतना कुछ नहीं देख पाते, तो अच्छा ये हुआ कि हमने बाहर ही करना शुरू कर दिया। अब आप देखो, जिस तरह मंदिर बनाया जाता है या मस्जिद बनी हुई है या गुरुद्वारा बना हुआ है या गिरजाघर बना हुआ है, इन सभी में गुम्मद है। हमारे शरीर के अंदर हमारा जो सर है ये भी तो गुम्मद की तरह है। जैसे वहां आवाजें आती हैं, यहां भी शंख, यहां भी ये प्रकाश, ये घंटे बजते हैं, लेकिन ये सुनाई और दिखाई किन्हें देते हैं? ये उन्हें देते हैं भाई जो 9 द्वारों से ऊपर उठते हैं, 10वें दरवाजे से ऊपर पहुंचते हैं और अपने ध्यान को एकाग्रचित करके यहाँ बैठ जाते हैं। उन्हें ये सब कुछ दिखाई देता है। बाहरी तौर पर घंटा, शब्द, नाद ये हमने बहुत सुना है। अब जैसे कि अनद जो शब्द है, इनकी जो आवाजें हैं, धुनें हैं, वो दर्जे व दर्जे कितनी होती हैं? बहुत सारी होती हैं। लेकिन यदि मैं आपको उन आवाजों के बारे में बताऊं तो फिर मन कल्पनाएं करने लगेगा। ऐसा नहीं है कि इसे सुनने के बाद हम खुद प्रैक्टिस करें कि भाई हम सुने। भाई सबसे पहले जैसे कहा कि कोई जिज्ञासु या साधक भजन बंदगी कर रहा है, अपने आप को 9 द्वारों से ऊपर खाली करके ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर चढ़ाई कर रहा है और सब कुछ भूल गया है। भाई भजन के दौरान व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, तब उसे अनद शब्द की अनेक प्रकार की धुनें सुनाई देती हैं। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, ये आवाजें सुनाई देती चली जाती हैं, स्पष्ट तौर पर सुनाई देती हैं। घुंघरू की आवाजें आती हैं। घुंघरू बाजे जे मन लागे, तो जम कहा करे मोस्यूं आगे। गुरु नानक देव जी ने ही कहा ये कि घुंघरू बाजे जे मन लागे, जब मन लग जाता है तब ये घुंघरू बजते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे बाहरी तौर पर हम देखते हैं जब कोई भक्ति का कार्यक्रम हो रहा होता है तो वहां पर किस तरह से लोग नाचते हैं, घुंघरू बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं, मजीरे बजाते हैं। ये वो नहीं है। ये वो है जो हमें भक्ति मार्ग पर प्रशस्त होने पर ही प्राप्त होते हैं। तो घुंघरू बजते हैं, घंटा बजता है, घंटे की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। घंटा जाका सुनिए चहुकंठ, आसन जाका सदा बैकुंठ। भाई जिसका आसन, जिसने अपनी धुनी लगाई हुई है, कहां पर? बैकुंठ, यानी 9 द्वारों से ऊपर उठकर वो घंटे को, आवाज को सुनता है। फिर शंख की आवाज सुनाई देती है। पंच शंख निर्मायल बाजे, ढुलके चवर शंख घन गाजे। इससे ज्यादा और क्या समझाने की कोशिश जो की जा रही है, और क्या समझा सकते हैं कि जैसे घुंघरू बजता है, घंटा की आवाज सुनाई देती है, शंख की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे तबला बजता है तो तबला बाहर तो सुनाई आपने, मृदंग बजता है, रवाब की आवाज सुनाई, वो सारी आवाजें अंदर सुनाई देती हैं। एक होता है बाज, जिसे सिंगी कहते हैं। ये सिंगी एक इतनी मस्त आवाज आपने कभी बाहर सुनी हो तो आंखें बंद करके सुनो तो ऐसा लगता है कि इससे सुंदर कोई आवाज हो ही नहीं सकती। आत्मा पूरी तरह से इस आवाज में खो जाती है। ये बाहरी तौर पर आपने सुनी हो, जो सुन रखी जिन लोगों ने वो जानते होंगे। फिर इससे और ऊपर चलो, फिर तूर की आवाज आती है। 9 सर सुभर 10वें पूरे, तह अनहत सुन बजावन तूरे।
ये तूरे गुरु नानक साहिब जी ने इसकी बहुत चर्चा की है। आप पढ़ेंगे, जानेंगे तो आपको पता चलेगा। और आगे जाएंगे तो रुनझुन की शब्द की आवाजें सुनाई देंगी। जो शब्द है रुनझुन, अनहदो अनहद बाजे रुण झुन कारे राम, मेरा मनो मेरा मन राता लाल प्यारे राम। ये रुनझुन शब्द है, ये रुनझुन की आवाज है। फिर किंगरी बाजती है, किंगरी घट घट में सुनाई देती है, हर घट के अंदर सुनाई देती है किंगरी की आवाज। बांसुरी कौन नहीं जानता, बांसुरी की आवाज आती है। ऐसी आवाज बांसुरी की मन मोह लेती है। बीन का शब्द सुनाई देता है। अब ये जो आवाजें जिनकी मैं बातें कर रहा हूं, ये बाहरी तौर पे मैंने आपको समझाई, आपने सुन ली। अब यदि प्रैक्टिस करोगे, अंदर जाओगे, अंदर जाकर 10वीं खिड़की खोलोगे, बैठोगे, तब ये सुनाई देंगी कि कानों में शंख, घंटा, रुनझुन की आवाजें, किंगरी, ये सारी आवाजें तब आप सुन पाओगे, वैसे नहीं। वैसे तो केवल हम लोग कल्पना करते रहते हैं। जितनी भी ये बाहर आप सुन रहे हैं, सभी धर्मों में घंटे, शंख, ये जो आवाजें बताई, ये सब होती हैं, लेकिन भाई ये अंदर होती हैं, बाहर इनकी सिर्फ चर्चा होती है। बाहर इन्हें कोई विरला ही सुन पाता है। वक़्त के पूरे संत सुजान सदगुरु के सानिध्य में आए बगैर कोई भी व्यक्ति इन धुनों तक नहीं पहुंच सकता। चाहे कितने भी ध्यान कर लो, कितने भी भक्ति कर लो, कुछ भी कर लो, वो सुनाई नहीं देगा। जब तक गुरु का पल्ला नहीं पकड़ोगे किसी वक़्त के, जो पूरा हो, जो स्वयं इन आवाजों को सुनता हो, वो जब शब्द देता है, गुरु मंत्र देता है, उस गुरु मंत्र में इतनी ताकत होती है कि जब व्यक्ति भजन की स्थिति में बैठता है तो वो सब कुछ भूल जाता है और उसका ध्यान पूरी तरह से अंतर में होने वाले ये जो धुन है, ये जो प्रकाश है, वो इन्हें देखने के लिए लालायित रहता है और टकटकी लगाए अंदर में ध्यान रहता है। अपने आप परमात्मा इन आवाजों को हम तक पहुंचाता है। ये आवाजें सचखंड से आती हैं, सतलोक से आती हैं। इन आवाजों को वही सुन सकता है जो बड़भागी है, जो गुरु का कहना मानता है। चाहते हो कि हम भी शब्द धुन सुने, शब्द का प्रकाश देखें, तो भाई सबसे पहले ये ध्यान रखो, जो गुरु ने नाम दिया है उस नाम को श्वासों श्वास जपो। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, लेकिन जरिया केवल सुमिरन ही है। शुरुआत गुरु नाम के सुमिरन से ही होती है। जैसे जैसे सुमिरन पकता चला जाएगा, वैसे वैसे अपने आप दुनिया के साथ मेलजोल कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अहंकार नहीं रहता। अपने आप व्यक्ति सभी से अपने आप को नीचा मानता है, सभी को अपने से ऊंचा दर्जा देता है, यानी सभी में वो मालिक के नूर को देखता है और वो नहीं चाहता कि किसी तरह मालिक का दिल दुखाया जाए। तो भाई जो किसी ने पूछा है कि घंटे और शंख की आवाजें कानों में सुनाई देती हैं, क्या ये सचखंड से आती हैं? भाई कोई आवाज हो वो हमारी अपनी बनाई हुई नहीं है, वो परमात्मा की ही आवाज है। हमारी अपनी तो मन की आवाज है जो हमें उस परमात्मा तक नहीं पहुंचने देती। लेकिन यदि लगन सच्ची है तो वही मन भी हमारा फिर साथ देता है और हम इन आवाजों को सुन लेते हैं। जो नहीं सुन पा रहे हैं उन्हें और